बहुत ही सिंपल शब्दों में आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को प्यार दें और जागरूक करें, सच समझाते रहें, क्योंकि ये सब भी अपने लोग ही हैं, बस जगने में ही इन्हें टाइम लगेगा। एक कोई यूट्यूबर है दोस्तों, इन्होंने डॉक्टर विश्वरूप का इंटरव्यू लिया। उस वीडियो पे इनके 1.2 मिलियन व्यूज़ आ गए थे, क्योंकि डॉक्टर विश्वरूप जो कि यूट्यूब जिन्हें बैन कर चुका है, पिछले 1 साल से वो अपनी वीडियो नहीं अपलोड कर पाते। फिर भी वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय है कि उनकी वीडियो डलते ही इस यूट्यूबर के 1.2 मिलियन व्यूज़ आ गए 10 दिन में। वो भी डॉक्टर विश्वरूप को लोकप्रिय होना ही है, क्योंकि पूरे भारत में अगर किसी डॉक्टर ने सबसे ज़्यादा कवर से पीड़ित लोगों को ठीक किया है तो वो है डॉक्टर विश्वरूप। वो 50,000 से ज़्यादा लोगों को जो इस महामारी से ग्रसित थे उन्हें ठीक कर चुके हैं। वो भी कैसे? सिर्फ फ्रूट्स और जूस की मदद से। बल्कि उनका कहना है कि लोगों को उनके पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा डर जाते हैं तो उनकी नाइस टीम को कॉल कर देते हैं। तो इस यूट्यूबर के इस इंटरव्यू वाली वीडियो के दौरान डॉक्टर विश्वरूप ने प्रिडिक्ट किया था कि ये वीडियो यूट्यूब डिलीट कर देगा, और ठीक वही हुआ। यूट्यूब ने इसकी इंटरव्यू वाली वीडियो भी डिलीट कर दी। अब क्या? अब ये यूट्यूबर नए किसी इंसान को ले आए और थंबनेल डॉक्टर विश्वरूप का लगाया है। दोनों मिलकर डॉक्टर विश्वरूप के राउंड बातें कर रहे हैं और डॉक्टर विश्वरूप के दावों को गलत साबित कर रहे हैं। खुद ही खुद में लगे हुए दोनों, उन्हें कोई मतलब नहीं डॉक्टर विश्वरूप क्या कहते हैं, खुद में ही लगे हुए हैं। कितनी हंसने वाली बात है, थंबनेल और बातें डॉक्टर विश्वरूप की, लेकिन खुद डॉक्टर विश्वरूप ही मौजूद नहीं है। कोई नहीं, होता रहता है, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो दावों की पड़ताल कर रहे थे। चलिए बढ़िया, कीजिए फिर। खैर, डॉक्टर विश्वरूप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके ओपिनियन से। वो अपना काम करते जा रहे हैं और उन्होंने फ्री कैंप लगाया हुआ है गाज़ीपुर बॉर्डर पर पेशेंट्स के लिए। लेकिन अब हुआ क्या कि इस यूट्यूबर की नई वीडियो पे इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन और लाइक डिसलाइक सेक्शन ही हिडन कर दिया। दोस्तों, क्या वजह होगी? इसकी भी पड़ताल करें, पता नहीं, हमें तो समझ नहीं आया, आप ज़रा बताइए। दोस्तों, इस यूट्यूबर की गलती नहीं है, इनके बेसिक्स ही गुलामों वाले हैं। और जो गेस्ट आया है जो डॉक्टर विश्वरूप और साइंस को गलत बता रहा है, उसके भी गुलामों वाले बेसिक्स हैं। इनको लगता है कि WHO भगवान है, अंग्रेज़ लोग बहुत होशियार हैं, साइंस की ज़रूरत नहीं है। ये लोग किताब जब अंग्रेज़ों की बनाई हुई पढ़ेंगे, इनका जब सिलेबस वहीं से कंट्रोल्ड होगा, न्यूज़ कंट्रोल्ड होगी, जर्नल्स कंट्रोल्ड है। आप इंटरनेट पर पढ़िए हु फंड्स लैंसेट, जवाब मिल जाएगा ब्लैक। जो वीडियो देखते हैं वो ऊपर से कंट्रोल्ड है, क्योंकि बाकी सब डिलीट हो जाती है। जो इन्होंने कॉलेज में पढ़ा वो कंट्रोल्ड है, तो इनको कहाँ से समझ आएगा? आ ही नहीं सकता। इन्होंने क्यों पढ़ने हैं हजार पन्नों के ट्रायल्स, और क्यों पढ़ना है कि गाइडलाइंस किन सबूतों के बेसिस पे प्रिपेयर होती है? ये नहीं पढ़ेंगे कि ट्रायल्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो फेज़ 1, 2, 3 का, क्या ये सही है भी? कहाँ से और कैसे डेवलप हुआ ये कॉन्सेप्ट कि फेज़ 2 में 1000 से भी कम लोगों पे ट्रायल्स करो? ये नहीं सोचेंगे कि जब ट्रायल्स सिर्फ हेल्दी लोगों पर होते हैं, जब कैंसर, TB, मलेरिया, BP, डायबिटीज़ एक्सेट्रा इन पेशेंट्स पर ट्रायल्स नहीं हुए, तो इन पे टीका कंपल्सरी करना जुर्म है। इनको समझ नहीं आता, क्योंकि इनकी किताबें ही कंट्रोल्ड है। इनको नहीं पता कि MCCD चेंज हो चुके हैं। इनको नहीं पता कि 2017 में न्यूमोनिया से 25,60,000 लोग मरे थे, और इस बीमारी से कवर से 2020 में 18 लाख लोग मरे, जिसमें न्यूमोनिया और सारी अलग अलग बीमारियां शामिल कर दी गई हैं, क्योंकि इन्होंने MCCD और ICD-10 पढ़ा ही नहीं। अब ये सेंटेंस अगर इनकी समझ आ जाए कि मान लो 2021 तक अगर इस बीमारी से 50 लाख लोग भी मर जाएं, फिर भी वो न्यूमोनिया की डेथ से 1,20,000 कम मौतें होंगी, तो इनके दिमाग की घंटी बजेगी। जबकि बाकी सारी मौतें भी इंक्लूडेड है इस बीमारी के आंकड़ों में, फिर भी सिर्फ 18 लाख मौतें, न्यूमोनिया से 7 लाख कम। तब शायद ये लोग भी पढ़ते ICD-10 और MCCD कहाँ से आया, किस बेसिस पर बना। अब 500 पन्नों की गाइडलाइंस क्यों पढ़ेंगे ये लोग? WHO की फंडिंग कहाँ से आती, ये सब नहीं पढ़ेंगे ये लोग। इनको नहीं समझ आता कि ये बस एक मार्केटिंग कंपनी है जो अपने स्पॉन्सर्स की बात सुनती है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंटरव्यू वाली वीडियो जाकर देखिए, उस वीडियो पर अपनी राय रखिए, लाइक या डिसलाइक जो भी लगता है वो कीजिए। जो खुद से नहीं पढ़ना चाहता वो इंसान भी एक दिन ज़रूर जगेगा, बस उसे समय ज़्यादा लगेगा। आप लोगों को समझना होगा कि अगर आप हिटलर की किताब पढ़ोगे तो हिटलर ही तो सही लगेगा ना। ठीक उसी तरह फार्मा कंपनीज की किताबें पढ़ोगे और क्रॉस चेक नहीं करोगे तो ब्रेन सच नहीं देख पाएगा। अगर आप साइंस समझोगे तो समझ आएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ मार्केटिंग टीम है ब्लैक की। अगर आप में से कोई बेसिक से पढ़ना चाहता है इस बीमारी के बारे में, तो आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ो तो सही एक बार,
MCCD10, ICD10, WHO की फंडिंग कहाँ से आती है, जो सबसे बड़ा फंडर है ब्लैक, उसका मेन प्रोडक्ट क्या है। वैसे गावी है, गावी पढ़ो खुद से। सॉलिडारिटी ट्रायल्स पढ़ो, वायर्स वेबसाइट देखो, कोवैक्स स्कीम क्या है, किसने बनाई, ये पढ़ो। ये आप चाहें तो इन सब पे हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो देख लें, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट इतना पढ़ो, इंटरेस्ट जगेगा, सच समझ आने लगेगा, फिर आगे आप अपने आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।